श्री सीताराम। भगवान के द्वादश प्रधान भक्तों का वर्णन भाग 6। भक्तों, आज हम श्री मनु जी का चरित्र श्रवण करेंगे। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सनकादि पुत्रों को उत्पन्न किया तो वे निवृत्ति परायण हो गए और ऐसा देखकर ब्रह्मा जी को बहुत ही क्षोभ उत्पन्न हुआ। इस क्षोभ के कारण ब्रह्मा जी में रजोगुण और तमोगुण अभिभूत हो गए। इससे ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु की सृष्टि हुई और बाएं भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु ने जब तपस्या करके शक्ति संचय किया और सृष्टि की अभिवृद्धि करने की आज्ञा प्राप्त की, तब उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार सकल कारण स्वरूपिणी आद्या शक्ति की आराधना की। उस आद्या शक्ति जी की आराधना से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने वर याचना की प्रेरणा की। स्वयंभू मनु ने माँ भगवती से बड़े ही विनयपूर्वक कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे प्रजा की सृष्टि का कार्य निर्विघ्न चलता रहे। देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गई। इसके बाद मनु जी ने ब्रह्मा जी से एक सृष्टि के जो विस्तार था उसके लिए एक उपयुक्त स्थान की प्रार्थना की। अब इस समय ब्रह्मा जी मनु जी को कहते कि आप भगवान विष्णु की शरण लीजिए, उनकी शरण ग्रहण कीजिए। अब इसी समय भगवान ने वराह रूप धारण करके ब्रह्मा जी की नासिका से अवतार लिया और नासिका से निकलते ही थोड़े ही समय में बहुत ही विशाल रूप धारण कर लिया और ऐसा करने के पश्चात उन्होंने एक भीषण गर्जना की। उस समय देव, दानव, ऋषि, मुनि उनकी महिमा का गान करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने जलमग्न पृथ्वी का उद्धार किया और उसकी स्थापना की। अब स्वयंभू मनु को पृथ्वी मिल गई जिस पर वो सृष्टि का कार्य कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। उसके पश्चात आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उनको प्राप्त हुई। उत्तानपाद से ध्रुव जैसे भगवत भक्त प्रकट हुए और उनकी देवहूति नाम की कन्या जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल अवतार प्रकट हुए। भगवान के आज्ञा के अनुसार ही राज्य करते हुए इन्होंने भृगु आदि ऋषियों को व्याज बनाकर अनेक प्रकार के धर्मों और नीतियों का प्रचार किया तथा संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसी सुंदर व्यवस्था की जिसके द्वारा अपने अपने अधिकार अनुसार सब भगवान को प्राप्त कर सके। अंत में इनके मन में एक बात आई कि घर में रहकर विषय भोगते हुए बुढ़ापा आ गया किंतु वैराग्य नहीं हुआ। भगवान के भजन के बिना जीवन का यह अमूल्य समय यूं ही बीत गया। ऐसा सोचकर उनको बड़ा दुख हुआ, यानी मनु जी को बहुत दुख हुआ। यद्यपि पुत्रों ने उन्हें घर में ही रहकर राज्य करने के लिए बड़ा आग्रह किया, फिर भी विरक्त हृदय पुत्रों की जो है मनु जी ने एक ना मानी और अंततः पुत्रों को ही वे राज्य देकर अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ वे घर से निकल पड़े। नैमिषारण्य जाकर इन्होंने ऋषि मुनियों का संग प्राप्त किया और समस्त तीर्थों में स्नान किया, देवी देवताओं के दर्शन किए और वल्कल वस्त्र पहनकर हविष्य भोजन करते हुए शरीर और संसार की परवाह छोड़कर द्वादशाक्षर मंत्र का सप्रेम पूर्वक जाप किया। इस तरह भगवान के चिंतन में लगे हुए मन में उनके एकमात्र ही अभिलाषा थी कि इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन हो। यानी कि मृत्यु के बाद कौन से लोग जाओगे, किसका दर्शन होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से वो चाहते थे भगवान का दर्शन हो। इस तरह कठोर तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। इस बीच कई बार वर देने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके पास आए
और इनको बड़े बड़े प्रलोभन दिए, किंतु ये तनिक भी विचलित नहीं हुए और शरीर सूख कर कांटा हो गया। केवल हड्डी ही हड्डी अवशेष रह गई, परंतु इनके मन में तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं हुआ। महाराज स्वयंभु मनु और शत्रुपा जी की इस अनन्य तपस्या को देखकर बड़ी ही एक गंभीर और भगवत कृपापूर्ण आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान की यह अमृत भरी वाणी सुनकर उनका शरीर सर्वांग सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गया। सारा शरीर पुलकित हो गया और हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने दंडवत करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आप बड़े ही भक्तवत्सल हैं। ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी आपकी चरण धूलि की वंदना करते हैं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो आपका वह स्वरूप जो शिवजी के हृदय में निवास करता है और जो काकभुषुंडी जिसका ध्यान करते हैं, वेदों में जिसे सगुण होते हुए भी निर्गुण और निर्गुण होते हुए भी सगुण कहा गया है, वही स्वरूप हम अपनी इन्हीं आँखों से देख सके। उनकी प्रेम से भरी इस बात को भगवान ने, उनको बहुत प्रिय लगी ये बात, और भगवान ने उनके सामने प्रकट होकर अपना दर्शन दिया। मनु और शत्रुपा जी का ध्यान टूटा और उन्होंने भगवान श्री राम की ओर देखा। अब भला भगवान की उस रूप माधुरी को कोई उसका क्या वर्णन कर सकता है। आदिशक्ति भगवती सीता और पुरुषोत्तम भगवान राम उनकी अनूप रूप राशि को देखकर उनकी आंखें, मनु और शत्रुपा जी की जो आंखें थी वह निर्निमेष हो गई। उन्हें तृप्ति होती ही नहीं थी और आनंद अतिरेक से शरीर की सुध-बुध जाती रही और वे बिना ही सहारे के लकड़ी की भांति उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें बलात् ही उठाकर उनके सिर पर अपना कर कमल फेरा और हृदय से लगा लिया। जब भगवान ने उन्हें धैर्य धारण कराकर वर मांगने की प्रेरणा की तो पहले उन्हें बड़ा ही संकोच हुआ, परंतु बाद में भगवान ने उन्हें बहुत ढांढस बंधाने पर और कहने पर कि भगवान के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तो वे बोले कि मैं आप ही की तरह पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मेरी तरह तो मैं ही हूँ, अतः मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। इसके बाद भगवान ने शत्रुपा पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उनसे वर मांगने की प्रेरणा की। शत्रुपा ने वह वर तो मांगा जो शत्रुपा ने वही वर मांगा जो उनके पतिदेव ने मांगा था और साथ ही साथ भक्त जीवन की प्रार्थना की। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में जो जो रुचियां हैं वे सब पूर्ण होंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसके पश्चात महाराज मनु ने ऐश्वर्य भक्ति के स्थान पर वात्सल्य रति पुत्र विषयक प्रेम की याचना की और कहा कि संसार के लोग चाहे मुझे मूर्ख ही क्यों ना समझे, आप कृपा करके यह वर दीजिए कि आपके वियोग में मेरा जीवन रहे ही नहीं। इसके बाद स्वयंभु मनु, दशरथ और उनकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या हुई। भगवान ने इनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण किया। इन पुण्य श्लोक आदिराज स्वयंभु मनु एवं उनकी पत्नी शत्रुपा का चरित्र बहुत ही विस्तृत है। इसका संपूर्ण अनुशीलन तो इतिहास पुराणों में ही हो सकता है, यहाँ तो केवल उनका स्मरण मात्र कर लिया गया है। श्री रामचरितमानस में बालकांड में इनके तप का प्रसंग वर्णित है। भक्तों, यदि हम द्वादश प्रधान भक्तों में अब तक देखें तो चाहे वे ब्रह्मा जी हुए जिनको सृष्टि विस्तार करने के लिए बहुत तप करना पड़ा, चाहे नारद जी हुए जिन्हें दासी पुत्र भी बनना पड़ा, चाहे शंकर जी हुए जिनको विषपान करना पड़ा, और सनकादिक जी तो थे ही निवृत्ति परायण, फिर भी उन्हें भगवान के द्वारपालों ने एक प्रकार से अपमानित करके रोकना चाहा, और चाहे मनु जी हुए और चाहे कपिल मुनि जी हुए जिनके माता पिता ने खूब तप किया
और भगवान को पाया, चाहे मनु जी हुए। मनु जी ने सृष्टि को विस्तार करने के लिए तप किया पहले, जब उनके पुत्र और कन्या आदि सब हो गई, उसके पश्चात फिर और विशेष अति उग्र तप में पहुंच गए, क्योंकि उनको भगवत दर्शन करना था इन्हीं आंखों से। तो कहने का अर्थ ये है कि आवश्यक नहीं हम कितने ही महान हम आत्मा हो तो हमें सुख ही सुख मिलेगा, जीवन में दुख भी मिलता है। जब इन महान आत्माओं को मिला तो हम और आप क्या है। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि फिर भी यदि आपको जीवन में कहीं कोई सुख आपको लगता है, प्रतीत होता है, मिल रहा है, तो अवश्य इसमें भगवान का आभार हमें व्यक्त करना चाहिए। और कोई दुख मिल रहा है तो इसमें भगवत कृपा का अनुभव करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विश्राम दूंगा। हम अगले भाग में यानी कि 7वें भाग में हम नर हरिदास श्री प्रहलाद जी का चरित्र कहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।